वक्फ कानून के खिलाफ सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक घमासान मचा है और सबसे ज्यादा संग्राम ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समाज के लोग बंगाल की सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिंसा से बंगाल के आम जनमानस में दहशत का माहौल है। ममता बनर्जी की पार्टी ने संसद में भी वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया और जब यह बिल पास हो गया है तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, तब ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया कि वो इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी की ही पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंची। वक्फ कानून के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाल लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी के निशाने पर रहे। शब्द बेदी बाढ़ चलाए गए, शब्दों की मर्यादा तार तार हुई। दीदी ने उत्तर प्रदेश से सीएम पर तीखा हमला क्यों बोला, ये भी आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम पर तीखा हमला क्यों बोला, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि दीदी ने आखिर ऐसा किस वजह से किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ ने ममता दीदी पर जबरदस्त हमला बोला। सीएम योगी ने क्या कहा था? सीएम योगी ने यह कहा कि बंगाल जल रहा है और वहां की मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी चुप है। ममता बनर्जी इन दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद एक हफ्ते से जल रहा है, लेकिन सरकार मौन है। माननीय न्यायालय का धन्यवाद कहता हूं जिन्होंने केंद्रीय बलों को भेजकर अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की है। बस फिर क्या था? सीएम योगी के इन शब्दों के बाद दीदी का क्रोध 7वें आसमान पर चला गया और आज ममता बनर्जी ने अपने गुस्से को बाहर निकाला। वो शब्द क्या है आपको सुनवा देते हैं। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। दरअसल ममता बनर्जी का ये गुस्सा सीएम योगी की कल की बातों को लेकर है, जहां पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक संबोधन में कहा था कि 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश ऐसा था जिसमें हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था और इन दंगाइयों का उपचार डंडा है। बिना डंडे के ये मानेंगे नहीं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर ममता ने दंगाइयों को दंगा करने की छूट दे रखी है। बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। योगी वर्सेस ममता की इस जंग में अब एक और एंट्री हुई। बंगाल विधानसभा के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बंगाल में आकर लोगों को संबोधित करने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बंगाल में अराजकता के खिलाफ बोला है। मुर्शिदाबाद इशू बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। जोगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का हालत और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार
उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हुई हिंसा के बाद बंगाल की राजनीति गरमाई है। मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट के खिलाफ जो हिंसा हुई उस पर बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेर रही है और इसी बीच आज राज्य में शांति बहाली के कोशिशों के बीच ममता बनर्जी कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंची, जहां पर उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं और इमामों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने वक्फ कानून को लेकर इमामों को संबोधित भी किया। ममता बनर्जी ने इसमें कई तरीके की बातें की। उन्होंने कहा कि मैं हर एक धर्म के सम्मान की बात करती हूं, हम राज्य में हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे। इसके साथ ही कई गंभीर आरोप भी ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर लगाए। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का नहीं बल्कि भारत का संविधान है। बंगाल को लेकर फेक न्यूज चलाई जा रही है, बंगाल को लेकर झूठे वीडियोस को सर्कुलेट किया जा रहा है और बंगाल में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे साजिश है। बीजेपी वाले बाहर से लोग लाकर यहां का माहौल बिगाड़ रहे हैं, लोगों से उनका हक, उनका अधिकार छीना जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि जब कोई ऐसा इश्यू होता है तो उसका राजनीतिकरण किया जाता है और मैं इसकी निंदा करती हूं। हम ये चाहते हैं कि मस्जिद के इमाम ये बताएं कि हम शांति से रहना चाहते हैं। अब उनके इस संबोधन के बाद इमाम क्या कहते हैं वो भी सुनिएगा। बहुत अच्छा बात दीदी कि हम लोग आप लोगों को दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए। उन्होंने ये बिल पास किया, जबरदस्ती थोप दिया मुसलमान पर, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को एक्चुअली प्रोटेस्ट करना चाहिए दिल्ली में जाके, और इस प्रोटेस्ट में आप लोग अगर कीजिएगा तृणमूल का जितना एमपी है वो लोग भी आपका साथ में रहेगा। अब दीदी का आरोप तो ये है कि ये साजिश है, ये बीजेपी की साजिश है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जवाब बंगाल सरकार को यानी कि ममता बनर्जी को देना चाहिए। पहला और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कानून की धज्जियां उड़ाने वालों पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई है। अगर बकौल ममता बनर्जी कोई साजिश रची जा रही है तो जो ये साजिश रच रहा है उसे जेल के अंदर क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है। जो लोग इस हिंसा में मरे हैं, 3 लोग जिनकी मौत हुई है, अगर उनकी मौत हिंसा में नहीं हुई होती तो फिर कैसे हुई है। और एक सवाल, ये जो तस्वीरें बंगाल में हिंसा की दिखाई देती हैं जिनसे कोहराम मचा हुआ है, क्या ये एआई जनरेटेड है? और अगर ये एआई जनरेटेड नहीं है तो फिर आप असली वाला बता दीजिए। और दूसरी बात, बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, बंगाल में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, उसका तो काम है राजनीति करना और वो करेगी और कर भी रही है। कोलकाता में आज बीजेपी ने हिंदू शहीद दिवस मनाया। बीजेपी की तरफ से यह कार्यक्रम मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान मारे गए हिंदू परिवारों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया था। मुर्शिदाबाद में 12 अप्रैल को हुए हिंसक प्रदर्शन में 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के पिता और बेटे को भीड़ ने कथित तौर पर मार डाला। मीडिया से बात करते हुए नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पूरे राज्य में प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंदू आबादी भावुक है और ये दुखद है। पूरा राज्य सड़कों पर है और हिंदू शहीद दिवस मना रहे हैं। पूरा प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, हिंदू जनता भावुक है, दुखित है, पूरा प्रदेश सड़क में है, हिंदू शहीद दिवस मना रहा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से ममता शुड स्टेप डाउन, शी शुड गो टू जेल। बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता बनर्जी सरकार को घेरा और पश्चिम बंगाल में जो हालिया घटनाएं हैं उसको लेकर उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी यहाँ पे दंगाइयों को शय दे रही है, दंगाइयों को अलाउ कर रहे हैं। सिर्फ इस बार नहीं, इससे पहले भी जब भी घटना घटी, ये जो आज ममता बनर्जी कर रही है, इट इज द हाइट ऑफ द अपीजमेंट पॉलिटिक्स। भारतवर्ष में इतना अपीजमेंट पॉलिटिक्स, देश की हित को
बाजू में रखकर देश की हित को बेच डालने की जो कीमत ममता बनर्जी रख रही है, आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी का नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर रहे हैं, वहाँ जाने के बजाय आज कलकत्ता में मौलाना और इमामों से मिल रही तो तुष्टीकरण है, मुस्लिम वोट बैंक है, कानून नहीं लागू होगा ये कहा जा रहा है, उकसाया जा रहा है। और एक हफ्ते से मुर्शिदाबाद जल रहा था, रोहिंग्या बांग्लादेशी तक तांडव कर रहे थे, प्रोटेस्ट नहीं था, वो घरों को जलाया जा रहा था, दुकानों को लूटा जा रहा था। ये प्रोटेस्ट है कि ये डकैती है, ये हत्या है, लूट है, और इसके बाद सरकार चुप खड़ी हो, उसकी पुलिस मूक दर्शक बनी रहे, तो ये कहीं ना कहीं उन दंगाइयों को राज्य सरकार का संरक्षण है। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हिंसा के आरोप लगाती हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बाहरी लोगों को बुलाकर हिंसा का आरोप लगाया। ममता का कहना है कि मुर्शिदाबाद की हिंसा सुनियोजित साजिश थी। ममता ये कहती हैं कि घुसपैठियों को क्यों आने दिया गया, ये सवाल उन्होंने पूछा। बॉर्डर की जिम्मेदारी बीएसएफ की है, राज्य सरकार के पास बॉर्डर संभालने की जिम्मेदारी नहीं है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी ये कहना चाहती हैं कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है वो बीजेपी की साजिश है, जहां पर बांग्लादेशियों को बीजेपी ने साजिशन बुलाया और उन्होंने मुर्शिदाबाद में इस हिंसा को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि हमने पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए झूठी खबरें पकड़ी हैं और ये साजिश है। तो बीजेपी ये कहती है कि ये ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति है और इसका खामियाजा बंगाल की जनता भुगत रही है। बीजेपी का कहना है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर 540 किलोमीटर क्षेत्र बिना फेंसिंग का है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बीएसएफ को जरूरी जमीन नहीं दी। बंगाल में हिंसा करने वाली पीएफआई पार्टी टीएमसी की साथी है और इसीलिए उन्हें दंगा करने की खुली छूट है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप तो करना आसान है, लेकिन जिस परिवार के ऊपर बीतती है जानता वही है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा कई परिवारों के लिए कहर बनकर टूटी है। इधर केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज 2 घंटे सुनवाई हुई और इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई थी, जिसमें से कुछ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और यहां पर वकीलों की तरफ से दलीलें रखी गईं, जिसमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील शामिल रहे। ये वो वकील हैं और उन लोगों का पक्ष सुना रहे थे जो कि वक्फ संशोधन कानून की खिलाफत कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनसे केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन इसके साथ साथ कोर्ट ने कानून के लागू होने पर कोई फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा पर रोक लगेगी या फिर हिंसा का यह दौर यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि आखिर इस हिंसा की राजनीति पर विराम कब लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि क्योंकि मामला कोर्ट में है, हिंसा रुकनी ही चाहिए।